मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा, प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा, देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा, पीएम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश की सीमा सुरक्षित नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से नुकसान का सर्वे, प्रभावित फसलों का होगा सर्वे, किसानों के नुकसान की होगी भरपाई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, जावेद हबीब मामले में बोले रामेश्वर शर्मा, कहा जो तुम पर थूके तो तुम उन पर थूको। डबरा में सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में विभागीय भर्ती दीक्षांत समारोह परेड के आयोजन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया बाबा महाकाल के दर्शन, कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। गणेश मंडपम में स्थित बैरिकेड से किए दर्शन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर, दोनों राज्यों में लगातार बढ़ रहे मरीज, लगातार संक्रमण बढ़ने के बाद अस्पताल में बढ़ रहे मरीज। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में मिले 1500 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 1577 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की बढ़ी संख्या, मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों का चल रहा है इलाज। इंदौर में 618 और भोपाल में कोरोना के 347 नए मरीज मिले। राजधानी में मिले संक्रमितों में 28 बच्चे शामिल। मध्य प्रदेश में अब तक विदेश से लौटे 22 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में लगातार विदेशों से आने वाले लोगों ने बढ़ाई चिंता। इंदौर में 5 दिन में संक्रमण 20 गुना फैल गया, 8 दिन में ही 2360 नए मरीज मिल चुके हैं। ग्वालियर में 111 नए मरीज मिले। संक्रमितों में जेएएच के 2 डॉक्टर, मुरार थाने के टीआई, 1 एमबीबीएस छात्र, सीआरपीएफ के एएसआई और एमएचटी यूनिवर्सिटी से एमपीए कर रहा छात्र शामिल है। दतिया जिले में 16, शिवपुरी में 10, मुरैना में 17, श्योपुर में 4 नए मरीज मिले। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने ईएसएमए यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर दी गई हैं, ऑक्सीजन का प्रबंध हर स्तर पर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा, तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और पीके कौरव की डबल बेंच ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2828 नए मामले, 3 कोरोना मरीजों की मौत। सूबे में कुल 9684 एक्टिव केस। औरेला पेंड्रा मरवाई जिले में 6 से ज्यादा संक्रमित बच्चे मिले। सभी की उम्र 13 से 16 साल के बीच की है। रायपुर के चरखोरी में पुलिस अकादमी में कोरोना विस्फोट हुआ। अकादमी में 6 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए। अकादमी में 10वें और 11वें बैच के पासिंग आउट परेड में शामिल भूपेश के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। विदेश से लौटने के बाद आइसोलेशन में थे टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। लगातार 11 से 13 जनवरी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गृह विभाग की समीक्षा के दौरान शहडोल के एडीजीपी डीसी सागर की फिटनेस को लेकर उनकी तारीफ की।
पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और बारिश की चेतावनी के बावजूद भी पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही। सैलानी भी इस बेमौसम बरसात में और कड़ाके की ठंड के बीच जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं। दुर्ग के जामुल नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी के ईशा ठाकुर नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। जामुल में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना है। उपाध्यक्ष के लिए बीजेपी से सीमा यादव को मैदान में उतारा गया, लेकिन वे चुनाव हार गईं। जामुल में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना है। गरियाबंद जिले के राजिम में भक्त माता राजिम जयंती का हुआ कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। बलौदाबाजार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सांसद सुनील सुंडी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उच्च अधिकारियों की कोविड-19 से बचने के लिए जानकारी दी। मध्य प्रदेश में मौसम का अलर्ट। ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ राजगढ़, विदिशा, शाजापुर और आगर जिले में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई। भोपाल में 18 साल का टूटा रिकॉर्ड। जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूटा। 2004 में भी 6 जनवरी को हुई थी इतनी बारिश। मुरैना में बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज वर्षा, कम तापमान का अंतर न बढ़ने से 2 दिन तक तेज वर्षा की संभावना। राजनांदगांव में कल से बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने ओले पड़ने की जताई संभावना। बेमौसम बारिश से रबी की फसल पर भी पड़ रहा बुरा असर। मंदसौर में बीती रात ज्यादा ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से खराब। फसलें पूरी तरह नष्ट होने के कारण किसान परेशान। छत्तीसगढ़ में हवाओं की दिशा बदलने की वजह से प्रदेश में मौसम में भी बदलाव हुआ। इसके चलते ठंड थोड़ी कम हुई। भोपाल में मास्क जेब में रखकर मुंह में न लगाने पर युवक ने मांगी माफी। खुद ही रोड पर खड़े होकर लगाने लगा उठक बैठक। ग्वालियर में कोरोना का बढ़ता ग्राफ। जिला प्रशासन लगातार चालानी कार्रवाई और कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने जुटा हुआ। भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग की बाल बाल बची जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे बुजुर्ग, इसी दौरान वो नीचे गिर गए। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गए थे बुजुर्ग। बचने के लिए ट्रैक पर लेटे रहे। गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया। इससे बुजुर्ग की जान बच गई। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर से बाजी मारी। इंदौर को ई गवर्नेंस में अच्छे कार्य के लिए गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 2 लाख की नगद राशि से नगर निगम इंदौर को सम्मानित किया गया। अंबिकापुर में शासकीय मेडिकल कॉलेज को एनएमसी ने एमबीबीएस के 100 सीट पर मान्यता दी। डिंडोरी के बरको नाला में नवजात शिशु का शव पानी में तैरता हुआ मिला। विक्रमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में बरको गांव का ये मामला। न्यू बेड़ा घाट के धुआंधार जल प्रपात में सेल्फी लेने के चक्कर में 700 रोहू की मौत हो गई। डिंडोरी के बजाग से सागर टूला मार्ग पर पड़गिया डोंगरी गांव में बजाग पावर हाउस के सामने सड़क पर अज्ञात युवक का शव मिला। कुरई नगर पालिका ने चलाया स्वच्छता अभियान। नगर पालिका में जमा हो गए कबाड़ के इस्तेमाल से बनाए गए कई सामान। बेमित्रा में 15 सालों से अधिक उम्र के बच्चों का किया जा रहा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के बीच एक राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनौती बन गया है। मणिपुर में अब तक मात्र 45% से कुछ ज्यादा लोगों को कोरोना के दोनों डोज लग पाए हैं, जबकि मात्र 57% लोगों को पहला डोज लगा है।
कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जारी। इलेक्शन कमीशन लगातार इसे लेकर बैठक कर रहा है। इस बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी 70 लाख की बजाय 95 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लग गया। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई पास के साथ ही बाहर निकलने की इजाजत। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में सरकारी अफसर, कोर्ट के जज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और परीक्षा देने जा रहे लोगों को छोड़कर अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना की 1,41,986 केस सामने आए। एक दिन में 285 लोगों की मौत। देश में एक दिन में 40,895 मरीज रिकवर हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 4,72,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 40,925 नए केस सामने आए। एक दिन में 20 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 17,335 केस सामने आए। एक दिन में 9 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 3,071 केस मिल चुके। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 79 नए मामले आए सामने। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 876 मामले हो गए। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 513 मामले हो गए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 291 मामले हो गए तो वहीं 159 मरीज रिकवर हुए। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 121 केस हो गए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ते जा रहे। राज्य में ओमिक्रॉन के 50 नए केस सामने आए, जिसके बाद 284 कुल केस हो गए। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 333 केस हो गए। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं। WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और उनकी जान भी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बारिश का दौर जारी। इस वजह से दिल्ली की सड़कें सुबह से ही जलमग्न रहीं। आज दिन भर दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जनवरी तक देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। आज से 9 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में से सुधरकर मध्यम हो गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। इस दौरान फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी से मौसम में धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है।